Hello, good morning student. Now today we are studying about class 11th maths chapter number 5 quadratic equations. Oh sorry, quadratic equation नहीं, trigonometric equations का जो आज का हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। पहले तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या क्या कंडीशन होती है इसमें विषय? इसमें वेरिएबल की पावर ट्रैक करें। यहाँ पे वो सब ठीक है, जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है ना उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होती है। वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 इसके लिए क्वाड्रेटिक है। इसके बाद में जो इसका कोएफिशिएंट है a वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया, यदि ये 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ये क्या ना लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म पूरी गायब हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन, इसके लिए कंडीशन होती है a इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो a b एंड c है ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, 0 भी रियल नंबर होता है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। जैसे देखो sin x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे है तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसमें वेरिएबल क्या है? sin x। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? sin x, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 जो भी है b sin x मतलब bx प्लस c। तो यहाँ पे जो वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? sin x जो है ना वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल क्या बन जाएगा? sin x। ठीक है, तो इस टाइप की यदि कोई सी इक्वेशन रहेगी तो वो रहेगी क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते तो आता है, फैक्टर निकलते हैं। 2 फैक्टर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आपने 11th 10th क्लास में पढ़ा भी है, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड कौन सा एक फार्मूला पढ़ा श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप जो है किसी से भी निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 b स्क्वायर माइनस 4ac किसको रिप्रेजेंट करता था? डिस्क्रिमिनेंट को, क्योंकि यही हमें क्या ना रूट्स बताता है कि भैया कौन सी रूट्स मिलने वाली है, रियल रूट मिलने वाली है, इक्वल रूट्स मिलने वाली है या फिर इमेजिनरी रूट्स मिलने वाली है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो हमें क्या ना नो रियल रूट मिलता है, मतलब इमेजिनरी रूट मिलती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था नो रियल रूट, आपने पढ़ा था नो रियल रूट। तो वो नो रियल रूट नहीं होती, वो क्या ना इमेजिनरी रूट होती है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर से वो सॉल्व होती है, तो वो क्या ना वहाँ पे हमें इमेजिनरी रूट मिलती है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? हमें 2 इक्वल रियल रूट मिलते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, मींस पॉजिटिव होता है, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं, 2 अलग-अलग रियल रूट मिलते हैं। तो बस वही चीज जो हमने पढ़ी थी ना, यहीं पे हमें पूरा वही सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू उसकी x की आ गई थी और यहाँ x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? sin x को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin x इक्वल टू यहाँ पे जो भी 2 वैल्यू मिलेगी वो ये sin की वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? बस इस टाइप से हमें क्या ना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले 2 cos स्क्वायर x माइनस कहाँ गया यार? 2 cos स्क्वायर x माइनस सॉरी यार 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 3। तो ये हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको सारा समझ में जाएगा। ये अब इसके आगे कुछ भी नहीं देखो। अब इसके आगे जो भी एक्सरसाइज है ना, लास्ट के एक एक्सरसाइज है उसमें मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही है। क्या है ये बताना? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस इक्वल टू 0। अब आपको देखो ये क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है क्या? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 3 क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? cos थीटा है। तो बस आप इसको क्या ना, या तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 फैक्टर निकलेंगे। किससे करेंगे? फैक्टराइजेशन मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं? जो मिडिल टर्म होती है, एक काम करो, अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है ना, आप रफ साइड क्या कर लो, आपको मालूम x cos थीटा है, तो आप क्या ना cos थीटा की जगह
रख लो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करने में आसानी पड़ रही है, तो आप क्या करते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो और मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हो दो भागों में कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या ना मिडिल टर्म ही आनी चाहिए, माइनस एक्स ही आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या ना आपको फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मतलब 2x स्क्वायर इनटू माइनस 3, साइन का भी ध्यान रखना, माइनस 6x स्क्वायर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालोगे देख लो। अगर नहीं है तो एक मेथड होती है कि जो भी प्रोडक्ट आता है ना -6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जो भी फैक्टर रहेंगे ना 2 3, तो बस उसी में से जो है ना स्प्लिट होगा, तो 2 3 होगा इसका। अब पर माइनस का ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या ना नेगेटिव है और ग्रेटर संख्या को नेगेटिव ले लेंगे। वेरी गुड। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी उसको क्या ले लो आप, नेगेटिव ले लो, और जो छोटी वैल्यू रहेगी उसको प्लस ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 3 को लोगे नेगेटिव और 2 क्या लोगे पॉजिटिव। तो जो भी लेते हो ना मिडिल टर्म की जगह टर्म को -3x और यहाँ पे क्या ना ये दो पेयर बनते हैं, दोनों पेयर में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से क्या x कॉमन निकल रहा है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 1 कॉमन चला जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट पर आएंगे, ब्रैकेट पार्ट होना ही चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट पार्ट इक्वल नहीं है तो आपने स्प्लिट करने में मिस्टेक कर दी है, या फिर कॉमन लेने में आपने कुछ गलती कर दी है। तो ये पहचाने कि दोनों ब्रैकेट पार्ट है ना ऑलवेज क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। अब यहाँ से आप 2x माइनस 3 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस, ये इसके दो फैक्टर हो गए ना। अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर मान लीजिए a into b 0 है तो स्वाभाविक सी बात इसमें से एक कोई सा भी 0 होगा ही होगा। तो दो फैक्टर है तो या तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा और क्या होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो बस अब आपने क्या किया, cos की जगह आपने x रख दिया है, तो आप डायरेक्ट बस क्या करो चाहो ना तो आप डायरेक्ट ये चीज यहाँ पे लिख दो, फैक्टर लिख दो डायरेक्ट। देखो 2 cos -3 है तो सॉरी 2x -3 है तो x की जगह cos रख दो, डायरेक्ट क्या जाएगा 2 cos x -3 इनटू cos थीटा है, x नहीं है, cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस जो x की वैल्यू निकली एज इट इज cos की वैल्यू रख दो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा 3/2 और cos थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा बस ये इसका सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन नहीं है, आप क्या ना x थीटा की वैल्यू निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन निकाल दो। अब इसका आप जनरल सॉल्यूशन तो बड़े प्यार से निकाल ही दोगे, निकल जाएगा ना। तो अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है। इस टाइप से क्या ना सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में से इनने जनरल सॉल्यूशन निकाला नहीं निकाला है, हाँ निकाला है। चलिए बताओ बस cos थीटा इक्वल्स टू 3/2 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, cos थीटा अल्फा 2 और मल्टीपल ऑफ 5/2। अरे भैया ये तो देखो 3/2 क्या दे रहा है सर आपको, ये है नहीं 3/2 वैल्यू -1 का सर -1 का निकलेगा ओनली इसका तो निकल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 1.5 और हमने क्या ना उसमें ग्राफ में क्या पढ़ा था, इसकी रेंज क्या होती है cos थीटा की -1 टू +1, ओनली इसके बीच में। ये तो +1 के ऊपर चला गया -1 होता है तो ये तो क्या ना हमें जनरल सॉल्यूशन देगा ही नहीं। जनरल सॉल्यूशन क्या देगा ओनली -1। तो cos थीटा सॉरी यार मैंने फिर एक लिख दिया, cos थीटा इक्वल्स टू क्या -1, इसका आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लेना, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस है ना बस इसी टाइप में, इस टाइप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर लो और फिर यहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में sin स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा + 1/4। यार लाइट बहुत बेकार आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है उस पे। चलिए तो देखिए sin स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा + 1/4 = 0, इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो कहीं क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वेरिएबल चेंज होगा। एक जगह sin एक जगह cos है, वेरिएबल आपको पहले सेम करना पड़ेगा।
तो आप एक काम करो, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, कोई सी ऐसी आइडेंटिटी लगाओ यार कि आइडेंटिटी लगाने से क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। sin square theta is equal to 1 बस। minus cos square theta। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या करो, कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन स्क्वायर देखो आप कोस को भी कर सकते हो, आप कोस को भी कर सकते हो कन्वर्ट, बट क्या ना यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा क्या ना ज्यादा सूटेबल लग रहा है कि आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा सॉरी प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, चलो माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो यहीं पे रहेगा, माइनस 2 कोस थीटा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1/4 इक्वल्स टू 0, यही होगा। यस सर ऐसे तो माइनस देखो मैं क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं क्या दोनों साइड, माइनस से मैं इसको पूरे को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं क्या। देखो यार ध्यान रखना जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस से मल्टीप्लाई करो माइनस से डिवाइड करो तो दोनों साइड करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मैं क्या ना इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा ये प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, फिर यहां से माइनस इनटू माइनस ये प्लस का 2 cos थीटा हो जाएगा माइनस का 1/4 और ये माइनस का 1/4। एक काम करो नहीं तो सर वो तो जीरो हो जाएगा, पहले इसको मैं सॉल्व कर दूं ना, उसके बाद हो जाएगा वो 5/4 हो जाएगा, वो बाद में हो जाएगा। चलो नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। देखो यहाँ पे 5/4 हो गया, अब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5/4 इक्वल टू ये माइनस 0 होगा क्योंकि माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 0 क्या 0 ना तो नेगेटिव होता ना तो पॉजिटिव, 0 0 होता है। ठीक है अब क्या होगा, अब देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया, ax² + bx + c की फॉर्म में ये आ गया। अब यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, cos थीटा। तो आप इसको क्या करो, अगर यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आपको मालूम है x = cos थीटा है, तो आप इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर लो, x² + 2x - 5/4 = 0। जब भी ऐसा मान लीजिए कोई से भी इसमें जो ना तीनों टर्म में से कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है ना, तो आप कोशिश ये क्या करोगे फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दो, सॉल्व करके उसको क्या ना क्या बना लो, सिंपल इक्वेशन बना लो। ठीक है सिंपल क्या बना लो, मतलब यहाँ से 4 को हटा दो, तो 4 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ दोनों साइड करना है, तो 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4x² + 8x - 5 = 4 × 0, और 4 × 0 आपको क्या देगा 0 0 देगा। चलो अब ये मिडिल टर्म आपकी 8x है, 8x को तोड़ो भैया, बचोगे 20, क्या आएगा आपका 20 है, 20 के फैक्टर करो 10 2 आई थिंक ये हो गई नहीं, 10 और 2 हो तो रहा है, 10 और 2 हो तो रहा है, 10 और 2 हो रहा ना, एक 10 20 और 10 + 2 जाएंगे बस, तो 10 और 2 हो रहा है। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20 आएगा, यहाँ पे आपको प्लस का चाहिए, दोनों माइनस कर लेंगे, नहीं दोनों माइनस का क्यों, हाँ दोनों माइनस का लेना पड़ेगा, सही है। माइनस माइनस प्लस लेंगे, अबे दोनों माइनस के क्यों, ये तो माइनस का चाहिए ना, एक प्लस का एक माइनस का लेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है ना, जब भी नेगेटिव आता है तो एक अपने को नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो जो बड़ी वैल्यू है उसको पॉजिटिव ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² + 12x - 2x - 5 = 0। फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लो, 10x आएगा, तो x की जगह 10x आएगा। अच्छा यार हाँ 10x है यार, तो फिर यहाँ से कॉमन पे 2x लेना पड़ेगा, मैंने 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x + 5 माइनस, अब यहाँ से देखो कॉमन लेते समय ध्यान रखना दोनों साइड है तो -1 कॉमन ले लो कि हो जाएगा 2x + 5 0। अब 2x + 5 2x + 5 दोनों साइड आ गया तो अपना फैक्टराइज जो अपन निकालना है सही किया।
0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। बस ये वैल्यू को यहाँ पे रख दो, फैक्टर में रखा करो है। 2 cos थीटा प्लस 5 इंटू 2 cos थीटा -1 = 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। -5/2 आपको क्या देगा -2.5 देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका तो ये सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, इस इक्वेशन का जो है ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन कौन सा पॉसिबल होगा ये वाला। अब इसका जनरल सॉल्यूशन है π/2 1/3 पे 60 पे देगा आपको 1/2, बस वो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या निकालोगे, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं 2n π ± π/3 where n belongs to, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। चलिए देखिए 5C जो हमने भी 2-4 एग्जांपल्स किया ना, उसके बेसिस पे पूरी 5C है, आप उसको कर ही लेंगे, एग्जांपल सारे कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज भी बन जाएगी। 5D है, देखिए 5D का है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू और मोर मल्टीपल एंगल्स। हमने क्या ना आइडेंटिटीज पढ़ी है मल्टीपल एंगल्स की, क्या थी मल्टीपल एंगल्स की sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, इस टाइप के जो है ना 2 थीटा 3 थीटा, ये क्या ना मल्टीपल्स एंगल है। तो अब क्या ना आपको कुछ ऐसे मल्टीपल एंगल से गिवन रहेंगे, उससे आपको क्या ना उसको सोल्व करना है। अलजेब्रिकली जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, जो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है a + b होल का स्क्वायर है - b होल का स्क्वायर है स्क्वायर - b स्क्वायर, या भी अभी हमने क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी। तो किसी भी तरीके से हमें क्या ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, उसके बाद में उसका क्या ना जनरल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल गिवन है sin 7 थीटा = sin थीटा प्लस sin 3 थीटा। क्या है sin 7 थीटा = sin थीटा प्लस का 3 sin थीटा प्लस sin का 3 थीटा, sin थीटा प्लस sin का 3 थीटा। तो आपको मालूम इसको क्या करना है, आपको ये करना है sin थीटा = sin अल्फा, बस ये बनाना कैसे भी करके। sin थीटा = sin अल्फा कैसे बनाओगे, आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है ना sin थीटा वाली, अरे जितनी भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है 2 थीटा वाली 3 थीटा वाली, कुछ भी करके आपको जो है ना इसको उसी फॉर्म में लेके आना है। तो इसमें देखो वो क्या कर रहे हैं sin 7 थीटा माइनस sin थीटा साथ में ले रहे हैं और माइनस sin 3 थीटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हो sin 7 थीटा माइनस sin थीटा, और ये इस साइड आके माइनस का sin 3 थीटा हो जाएगा। तो आप देखो इसको sin थीटा = sin अल्फा में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब यहाँ पे 2 टर्म रहेगी, यहाँ पे तो भी 3 टर्म है, एक टर्म को आपको गायब करना पड़ेगा। एक टर्म को आप कैसे गायब करोगे, एज इट इज नहीं रख सकते ना, कैसे एज इट इज कैसे रख लोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या ना इन दोनों टर्म को साथ में ले लें, क्या sin a - sin b का फार्मूला बन रहा है। क्या होता है sin a - sin b का फार्मूला बताओ, sin 2 cos थीटा अल्फा प्लस 2 cos x + y/2 sin x - y/2। तो x क्या है 7 थीटा और y क्या है, तो ये हो जाएगा 7 थीटा प्लस थीटा अपॉन में 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा sin, नहीं यार आइडेंटिटी ऐसा नहीं लग रहा, कौन गलत नहीं, हाँ सही सही है सर, 8/2 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस 7 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, 6 थीटा माइनस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का sin देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म मिल गए आपको, हमें 2 टर्म ही चाहिए, 2 टर्म से आप इसको सोल्व आसानी से कर लो। तो 2 टर्म आपको मिल गए, यहाँ पे अपने को 1 टर्म कम करने थे, तो 3 टर्म में से हमने क्या ना 2 टर्म में ले आए। अब आप
अगर मान लीजिए आपका cos और sin है, cos होगा तो cos को sin में चेंज कर लो 90 माइनस थीटा, आपको क्या ना sin अल्फा इक्वल टू sin थीटा मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 1 थीटा 8 थीटा 8 थीटा अपॉन 2 4 थीटा, ये हो जाएगा sin 3 थीटा माइनस का sin 3 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर भी sin 3 थीटा, यहाँ पर भी sin 3 थीटा, sin 3 थीटा आप क्या ले लो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा sin 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, या तो sin 3 थीटा 0 होगा या फिर 2 cos 4 थीटा माइनस 1 ये 0 होगा। तो आप क्या लिखोगे इधर sin 3 थीटा इक्वल टू 0 और इधर लिख लेना चाहोगे इधर या तो इधर sin 3 थीटा इक्वल टू 0 और 2 cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या जाएगा sin 3 थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3 ये आएगा। यस सर। प्लस अरे यार सही यार, बट अपने को उसको लगाना ना n पाई माइनस 1 टू द पावर n प्लस अल्फा, तो sin 0 आप क्या लोगे 0 ही लोगे, तो 0 लोगे तो हाँ sin 0 सही है सर, sin का ना तो n पाई रहेगा 3 भी नहीं रहेगा 3 में 3 तो मल्टीप्लाई हाँ 3 तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो n पाई बाय 3 आपका आंसर सही है। सही है सर। अब इसका क्या जाएगा, ये हो जाएगा cos 4 थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसका निकाल लेना 1/2 क्या होगा पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 होगा, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और ये 4 क्या ना यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसके अपॉन में आ जाएगा 1/4, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 के अपॉन में 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, जो भी आपका होगा ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल्स में इस टाइप से आएंगे ना तो कुछ नहीं करना आपको, sin थीटा इक्वल टू cos sin अल्फा या फिर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा या फिर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा में इसको कन्वर्ट करना रहेगा। और यदि sin थीटा इक्वल टू cos अल्फा भी होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि मान लीजिए दो टर्म्स की प्रोडक्ट आ रहा है तो दोनों टर्म की प्रोडक्ट में तो दिक्कत ही नहीं है, sin इक्वल टू sin हो जाएगा, cos इक्वल टू cos हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल है आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन चाहिए मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब क्या, यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा की वैल्यू आप कैसे लोगे, या तो sin थीटा इक्वल टू cos sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा हो या फिर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो या फिर tan थीटा इक्वल टू tan, तो आपको सबसे पहले आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। अब ये जो इक्वेशन है हमने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी ना, सारा जो नॉलेज हमने गेन किया यहाँ पे लगा दो कि क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो यार आपको भी अभी चेंज तो कर लेंगे, अभी फिलहाल अपने को 4 टर्म्स दिखाई दे रही है। अब 4 टर्म्स है तो सबसे पहले तो अपने को क्या ना इसमें 2 टर्म लाना पड़ेगा, 2 टर्म बनानी पड़ेगी ना, sin अल्फा इक्वल टू cos थीटा और सॉरी sin अल्फा इक्वल टू sin थीटा। तो कुछ भी करते हो आप क्या करो, हमें मालूम है क्या मालूम है, सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, सम टू अगर मान लीजिए दो फंक्शन है वो क्या ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको सम या तो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें उससे एक टर्म मिल जाएगी सम टू प्रोडक्ट वाले फार्मूले से। तो देखो यहाँ पर भी सम है और यहाँ पर भी सम है, तो कुछ भी करके हम क्या ना सम टू प्रोडक्ट वाले फार्मूला यदि हम अप्लाई करते हैं इसमें तो हमें क्या ना 2 टर्म मिल जाएगी। तो वो देखो सबसे पहले तो cos sin इधर है, cos sin इधर भी, तो दोनों को sin को एक साइड ले लो, cos को एक साइड ले लो। तो मैं यहाँ ले ले रहा हूँ cos थीटा और यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस में इस साइड आपका डेल्टा माइनस का cos 2 थीटा, यहाँ पे sin 2 थीटा और उस साइड से sin 2 थीटा आपके इधर हो जाएगा माइनस का sin थीटा। अब देखो cos a माइनस cos b का फार्मूला तो यहाँ पे लगेगा, sin a माइनस sin b का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है, -2 sin a sin b, तो थीटा हाँ हाँ सीडी फार्मूला लगेगा ना, 2 थीटा अपॉन
ये क्या हो गया 2 थीटा अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन में 2, तो यहाँ से माइनस को हटा देना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा बाय 2 sin 2 थीटा माइनस थीटा बाय, ओके। यहाँ से क्या देगा भैया 2 sin 3 थीटा बाय 2, और यहाँ से क्या चलेगा थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 2 cos 3 थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, अब क्या होगा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम करो, आप चाहो ना तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, sin थीटा बाय 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, sin थीटा बाय 2 से क्या करो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड नहीं करते हो तो इस पूरी टर्म को इस साइड लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 3 थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 cos 3 थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप 2 sin थीटा बाय 2 को ले लो कॉमन, 2 sin थीटा बाय 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा sin 3 थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में आगे ये चीजें हमें चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या ना इधर या तो इधर 2 sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0 और sin 3 थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू। और यहाँ से आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, मैं मानता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0 है, तो sin 0 किस पे होता है 0 पे, तो आप 0 पे होता तो ये क्या ना यहाँ पे थीटा बाय 2 है, तो आप इसको क्या करोगे हाफ कर दोगे, हाफ करोगे तो भी क्या दे देगा आपको 0 बाय 2, आपको क्या देगा 0 देगा ना। क्या है यहाँ पर प्लेन लेके भी बची है 2 sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, पहले तो 2 को हटा दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा, 0 अपॉन 2 तो वो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। बचा sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू sin 0 क्या होता है sin 0 0 ही होता है, तो sin से sin गया, थीटा बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू तो आ गई 0, थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। चलो अब इसको निकालो sin 3 थीटा बाय 2, ये क्या बचा sin 3 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू cos 3 थीटा बाय, आप तो यार sin को cos में चेंज करो या तो cos को sin में चेंज करो, किसको किस में चेंज करो, चलो sin 3 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू sin पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा बाय 2, ओके कोई दिक्कत? अब देखो sin से तो sin गया, क्या बचा 3 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा बाय 2, तो यहाँ से क्या हो गया इसके आंसर क्या जनरल में दिया हुआ है, ये थीटा इक्वल टू 0 तो वैसे दिया होगा, क्या वो भी जनरल में दिया है, तो यहाँ से ध्यान रखो। फिर एक काम करना, सॉल्यूशन ही देख रहे हैं तो आपको क्या ना ऑल वैल्यूज बताने पड़ेगा, तो अपने को सॉल्यूशन भी क्या ना जनरल में देना पड़ेगा, ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा, ये जो सिंगल वैल्यू है ना वो तो प्रिंसिपल हो जाएगी, हमें जनरल बताना है, तो जनरल के लिए आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू n पाई, n पाई बाय सॉरी n पाई एक्शन sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू n पाई, 2 इधर आ जाएगा 2 n पाई हो जाएगा, हां वो 2n पाई ना, यही होगा उसमें एक आंसर यही होगा ना, बिलोंग टू इंटीजर, एक तो ये होगा ये वाला आंसर, और एक आप यहाँ से ये निकाल लो, तो इसको फिर क्या करो आपको फिर उसमें लिखना पड़ेगा जनरल फॉर्म में, तो sin इक्वल्स टू sin है, तो sin क्या होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n प्लस अल्फा, अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे एंगल को,
तो एक काम करो आप पहले थीटा को जो है ना यहीं पे सोल्व कर लो। थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू आप चाहो ना यहीं पे इसको सोल्व कर लो। आया समझ में? तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी उस साइड, क्योंकि थीटा तो इस साइड आएगा ही आएगा, क्योंकि दो एक ही क्या बोलते हैं ये से लाइक टर्म है, दोनों लाइक टर्म है तो ये क्या ना सोल्व तो होगी। तो एक काम करो आप यहीं पे इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 6 थीटा बाय 2, क्या यही होगा? ये माइनस 3 थीटा बाय उस साइड जाके क्या ना प्लस का थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3 थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू यहां पे क्या मिलेगा आपको? थीटा इक्वल्स टू मिलेगा आपको पाई बाय 6, पाई बाय 6 मिलेगा ना। अब आपको क्या ना थीटा की वैल्यू जनरल फॉर्म में लिखना, तो n पाई माइनस 1 टू द पावर n प्लस पाई बाय 6। आंसर ये है कि इसको भी सॉल्व किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है, क्या 2/3। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना ये n पाई है, यस सर। तो अब ये क्या होगा, क्या यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लूं? यस सर। पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा n into -1 to the power n plus 1/6